Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you correction of sentences. Some important questions. I prefer milk than tea लिखा है, तो प्रेफर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता। क्या लिखेंगे हम? I prefer milk to tea. फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। क्या लिखेंगे हम? फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इज लग गया, फिजिक्स के साथ सब्जेक्ट का नाम है, इज लगेगा। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। यूरोपियन में इसका उच्चारण हम करेंगे तो इसका उच्चारण जो वॉवेल साउंड से हो रहा है, यो से हो रहा है, इसलिए यहां पर ए लगेगा। ही इज अ यूरोपियन बाय बर्थ। ठीक है। द कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कैनबेरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है और ये राजधानी है, इसकी कैपिटल है, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो लिखेंगे हम कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से। हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहां भी यूनिवर्सिटी आ गया। यूनिवर्सिटी का उच्चारण यस से हो रहा है, या की मात्रा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका वावेल साउंड है वाई, इसलिए यहां पर ए लगेगा। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है। सन राइजेज इन ईस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है सन है, यूनिक चीज है। जो चीज यूनिक होती है उनके पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे सन है, मून है, दिशाओं के नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सन है तो द सन लिखेंगे हम। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से होता है। द वेस्ट ऑफ सिन आर डेथ है। द वेस्ट ऑफ सिन, यहां पर इसका परिणाम है तो यहां इज लगेगा। द वेज ऑफ सिन इज डेथ। यहां पर पाप का परिणाम, यहाँ वेस्ट का मतलब परिणाम से होता है, इसके लिए साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। द वेस्ट ऑफ सिन इज डेथ। दिस बुक कंप्राइज ऑफ 100 पेज। इसके साथ कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लिखेंगे दिस बुक कंप्राइज 100 पेज। ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, तो हो जाएगा ही अवेल्ड ऑफ। ही, पहले यहां पर ही अवेल्ड के साथ जो है हम ऑफ नहीं लगाएंगे, पहले हिज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, अवेल्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ, अब ऑफ लगेगा। अवेल्ड ऑफ मतलब फायदा उठाना, लाभ उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अवेल्ड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव, इस तरीके से है।
तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कालिदास वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत लिखा हुआ है, ध्यान देना है। कालिदास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो लिख जाएंगे कालिदास, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स होता है, पोएट नहीं होता है, महानतम महान कवियों में से एक, कवियों में से एक है, ऑफ संस्कृत। ठीक है, इस तरीके से कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। सी रिजेम्बल्स टू हर ब्रदर, रिजेम्बल्स के साथ टू नहीं लगता है, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। सी रिजेम्बल्स, सी रिजेम्बल्स हर ब्रदर, सी रिजेम्बल्स हर ब्रदर। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, देखिए यहाँ पर जो है डेयर नॉट का प्रयोग करना चाहिए, डेयर्स नॉट नहीं प्रयोग करना चाहिए। हाँ, एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है, डेयर नॉट, नीड नॉट, ठीक है, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सी डेयर नॉट स्टॉप मी, ये हो जाता है। डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, डेयर नॉट और नीड नॉट, इसलिए डेयर नॉट लिखेंगे, डेयर्स नॉट नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब नहीं है। आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आई वॉज लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा आई वर हो जाएगा, क्योंकि ये काल्पनिक इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, काल्पनिक में आई के साथ वर लगेगा। आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से है। ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, ए नंबर ऑफ सम्स है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन है तो हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन सॉल्व्ड। ए नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम लिखा हुआ है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पर जो है सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटिल जो है, कैटिल माने पशुओं का झुंड होता है, इसका सेंस प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन कैटिल्स नहीं लिखा जाता है, केवल कैटिल ही लिखाता है। कैटिल ऑलरेडी प्लूरल है, तो कैटिल आर लगेगा, कैटिल्स नहीं लिखते हैं। कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन, तो हो जाएगा यहां पर आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, ठीक है, आइदर के साथ यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये प्लूरल वर्ब है, लीड लिखा हुआ है, ठीक है, तो लीड्स हो जाएगा, लीड्स टू स्टेशन, इस तरीके से। मनोज इज इंफीरियर देन श्याम, इंफीरियर के साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है, तो लिखेंगे हम मनोज इज इंफीरियर टू श्याम, मनोज इज इंफीरियर टू श्याम, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, अब ध्यान देना है,
इसमें लिखा है द वुंडेड, यानी घायल व्यक्ति को, घायल लोगों को द वुंडेड वर है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक लिखेंगे द वुंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, हॉस्पिटल के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो पर्पज है, जो इसका उद्देश्य है, हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है क्या है? हॉस्पिटल का उद्देश्य है मरीज को ले जाना। जब किसी पूजा करने के लक्ष्य से जो है, जब हम टेम्पल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी नहीं लगाते हैं। स्कूल जो है विद्या अध्ययन के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ भी नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नोबडी लाइक्स सच मैन। सच के साथ एज का प्रयोग होता है। नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। ही इंटर्ड इनटू द रूम है, इसका हो जाएगा ही इंटर्ड द रूम। इंटर्ड के साथ जो है इनटू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इंटर्ड द रूम होता है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, जेंट्री के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, यहां आर लग जाएगा। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, इस तरीके से है। माई सिंपैथीज, सिंपैथी होता है, माई सिंपैथीज नहीं होता है, सिंपैथी होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो लिख देंगे माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी, लिखेंगे मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर। सुपीरियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर टू मी। नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रेन, नाइदर ऑफ लगा है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, यहाँ हैज बीन, हैज हो जाएगा। नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। ये देखिए शीप शब्द जो है इसके साथ प्लूरल लग रहा है, यहाँ पर सही है, लेकिन शीप्स नहीं लगेगा यहाँ पर। ये प्लूरल तो हो गया, यहाँ पर इसके साथ यस या यस नहीं लगता है। तो लिखते हैं हम 5 शीप आर ग्रेजिंग। ठीक है, हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मा होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। हिज आर न्यू, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसको अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।